आसमान से गिरा खजूर में अटका। जी हाँ, ये मुहावरा आपने सुना होगा। ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हो गया और उस वक्त हो गया जब चेयरमैन मंगो पीर टाउन के तोते उड़ गए। हुआ यूँ, हम आपको कहानी सुनाते हैं। चेयरमैन मंगो पीर टाउन जो यकीनी तौर पर हाजी नवाज बरोई हैं और वो अपनी कौंसल के मेम्बरान की मशावरत से तरक्याती कामों का एक बड़ा वसी जाल फैलाने जा रहे थे कि अचानक पता चला कि पाकिस्तान का सब यानी बड़े इज्तिमा जो होते हैं एक दो, उसमें औरंगी टाउन का जो इज्तिमा है मंगो पीर टाउन की हदूद में आ रहा है, बल्कि मंगो पीर टाउन इज्तिमा कह लें अब उसको, उसकी तैयारी करनी है। उसके लिए हाजी नवाज बरोई ने कहा कि चलो मशीनरी दिखाओ। जब मशीनरी देखी तो अब मशीनरी देख रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि कोई स्क्रैप का माल है। जी हाँ, और यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरियों को लाकर स्क्रैप किया जाता है। ये वो कारखाना नहीं है, बल्कि ये औरंगी टाउन ऑफिस है जहाँ मंगो पीर टाउन और मोमनाबाद की भी वलादत हुई है। कोई बात नहीं, लेकिन ये चलना फिरना क्या शुरू हुए, सर पे ओले पड़ गए। ये मशीनों का मुआयना कर रहे हैं, इनके हाथ पैर फूले हुए हैं क्योंकि ये स्क्रैप है और कुछ मशीनरी है तो उसके इंजन तक गायब है। इंजन गायब है। अब कौन बेच के खा गया भाई खोपरा, कोई बात नहीं। लेकिन चूंकि इंक्वायरी नहीं होती और कोई नैब एंटी करप्शन तो आती नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। हाजी नवाज बरोई ने भी कहा है कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे और इज्तिमा का आने वाले उम्मत मुस्लिमा के जो भी मुफ्ती साहबान होंगे या आशिकान रसूल आएंगे, ये उनको हम तमाम तर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। ये उन्होंने अज़म कर लिया और अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और दीगर अफसरान के हमरा जहाँ मशीनरी का मुआयना करते हैं, वहीं अपने अज़म का इजहार भी करते हैं कि हम हर हालत में, हमारे पास जो भी टाइम है उसमें मशीनरियों को दुरुस्त हालत में करेंगे, चाहे 2 या 4 जो भी हो जाए, और उसकी मदद से हम इज्तिमा आने वालों को यकीनी तौर पर हम सहूलियत की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाएंगे। और इनका अज़म दुरुस्त है और ये कामयाब भी हो जाएंगे। और इस हवाले से उन्होंने क्या बताया, ज़रा सुनिए इन्हीं की ज़बानी। बताइए भाई, आपके यहाँ इज्तिमा आ रहा है जो पाकिस्तान के एक बड़े इज्तिमा में होता है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि इस दफ़ा तो मंगो पीर टाउन की वार्ड लगी इसलिए कि आपके पास कुछ है ही नहीं। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अल्लाह का मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामी और तबलीगी इवेंट जो है वो हमारे टाउन मंगो पीर और मेरे जो है ना होम यूसी रमज़ान गोट में ये होता है। ये हमारी खुशकिस्मती है। इसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि पहले यहाँ DMCs हुआ करते थे या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है, ये इज्तिमा के इवेंट के जो मसाइल थे उसको मेरी जो है ना ज़ेर निगरानी सरपरस्ती में उसको हम इवेंट को खैर खैरियत से हम हमेशा जो है उसकी तरतीब बनाते थे। अब जो है सारा ये चैलेंज मेरे ऊपर है, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसको किस तरह निपटाना है उस सिलसिले में हम सर जोड़ के इस वक्त मशीनरी के पास खड़े हैं। मशीनरी की ये हालत है कि कबाड़ की सूरत में हमें मिली है। इस कबाड़ को अब मैं दोस्तों से और जो हमारे डिपार्टमेंट है उनसे हम मशवरा कर रहे हैं कि किस तरह इनको कारामद करें ताकि हम ये अपना इज्तिमा का इवेंट जो है खैर ऑफिस से गुजारें। तो इसलिए हम यहाँ इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि मशीनरी जो हमें मिली है उसमें कहीं किसी में इंजन नहीं है, तो किसी में जो है टायर नहीं है, तो किसी में मुकम्मल सामान नहीं है। परेशानी के तो आए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से जो है ना 10 से 15 दिन में इन मशीनरी को जो है कारामद करके तो ये अपना इवेंट जो है किस तरह हम गुजारें, उसके लिए हम यहाँ बाहर सर जोड़ के खड़े हैं धूप में। चेयरमैन मंगो पीर टाउन हाजी नवाज बरोई का अज़म जवां है। यकीनी तौर पर जो कौंसल के जो 25-26 मेम्बरान हैं वो इनके पीछे खड़े हैं और यही वजह है कि जहां ये तरक्याती कामों का जाल बिछा रहे हैं, वहीं स्क्रैप मशीनों में जो भी दस्तयाब है उसको ये दुरुस्त करके यकीनी तौर पर जो इज्तिमा का आएंगे अल्लाह की इबादत करने और रसूल के लिए गुलाय अक़ीदत पेश करने, यकीनी तौर पर उनको खिदमत का जो मौका देंगे, यकीनी तौर पर सुरखरू भी होंगे और उसकी रहमतें मंगो पीर टाउन पर भी नाजिल होंगी। अज़ीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।